हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज हम आपको इतिहास में पहलवान बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये इतिहास से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करने का रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम आशा करेंगे आपकी क्लास से इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो आज हम 100+ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ फ्रेंड, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया है, क्लास को शेयर कर दीजिए। जिन भी लोगों ने क्लास को अपने लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपके लिए इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको हम होमवर्क में भी देंगे जो कि आपको बाद में बताने होंगे। ओके, चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए फ्रेंड, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? दिल्ली, तो दिल्ली से वारंगल, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से मदुरै या दिल्ली से विजयनगर। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी तक अपनी राजधानी बदली थी। आपको याद रखना है। चलिए, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लाइव टेस्ट चल रहा है आपका। क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास को सपोर्ट करते रहिए। ओके, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? बहुत ही आसान प्रश्न है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बताइए। तो रजिया सुल्तान, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो रजिया सुल्तान हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम्पी किस कारण से प्रसिद्ध थी? बताइए। देखिए, हम्पी विजयनगर की राजधानी थी और इसीलिए ये चर्चित थी और इसीलिए ये जानी जाती थी। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आया हुआ है कि यहाँ विजयनगर की राजधानी थी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल-बरूनी का वृत्तांत है? बताइए। तो अल-बरूनी का वृत्तांत जो है ये किसमें जो है चर्चित है? बताइए। आपके ऑप्शन है चचनामा, फुतुह उस सलातिन, तारीख ई यामिनी या किताब उल हिंद। कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किताब उल हिंद। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? बताइए। तो कुवत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है, तो कुवल उल मस्जिद में स्थित जो लौह स्तंभ है दिल्ली में है, याद रखिएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिल्ली के किस सुल्तान में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो किस सुल्तान ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की है? बताइए। आपके ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन में अगर आपने आंसर अपना चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो फिरोज शाह तुगलक। क्लियर? इन्होंने तो फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? बताइए। आपके ऑप्शन है आगरा, लाहौर, बंदायूं या दिल्ली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली, तो बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली। चलिए, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवां या आसफ खां। बताइए फ्रेंड्स, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हसन गंगू। ठीक है, तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए,
अगला प्रश्न, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। ओके, इल्तुतमिश के शासनकाल में। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो अजंता, हम्पी, पुरी या सांची। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम्पी। तो विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? हम्पी है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की? तो सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ठीक है, तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था? तो ये सिकंदर लोदी ने किया था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो चिश्ती, कादरी, सरवरी कादरी या नक्शबंदी, बताइए। सबसे अधिक रूढ़िवादी कौन सा इनमें से एक सूफी संप्रदाय था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नक्शबंदी। ठीक है, तो नक्शबंदी एक ऐसा सूफी संप्रदाय था जो कि सबसे अधिक रूढ़िवादी था इनमें से। याद रखेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस शासनकाल के शासनकाल में भारत आया था? तो किस शासक के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक भारत आया? फटाफट से कमेंट करें। ऑप्शन है आपके, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्णा राय द्वितीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवराय द्वितीय। ठीक है, क्या है? देवराय द्वितीय। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए ले चलते हैं आपको हम आगे इस क्लास के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी या 1526 ईस्वी। तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1398 ईस्वी में। ठीक है, तो तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। ये आप याद रखिएगा। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, 1398 ईस्वी में। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न दिया गया कि रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद शाह तुगलक, शेर शाह सूरी या अकबर। तो रुपया नामक जो नया सिक्का है, पहली बार किसने जारी किया? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। ठीक है, तो रुपया नामक जो नया सिक्का है, पहली बार शेर शाह सूरी ने जारी किया था। क्लियर? किसने? शेर शाह सूरी ने। क्लियर? तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? अकबर, अशोक, शेर शाह सूरी या समुद्रगुप्त। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेर शाह सूरी। तो जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत आसान है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? कमेंट करें फ्रेंड्स कि शेर शाह की महानता का घोतक क्या है। आपके ऑप्शन है, हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान,
श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सुधार या धार्मिक सहिष्णुता? कमेंट करें। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? बताइए। आसान और अच्छा प्रश्न है, कमेंट करें। तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी। ओके, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो आगरा, पूर्व बंगाल, लाहौर या मुल्तान? बताइए। तो जी ग्रैंड ट्रंक रोड थी पंजाब को किसके साथ ये जोड़ती थी? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, आगरा। ठीक है, तो ये पंजाब को आगरा के साथ में जोड़ती थी, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। तो आगरा, काबुल, लाहौर या दिल्ली? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाहौर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैसा कि आपको बताया था, ठीक है, कि ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे मैंने कहा था ना कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं। ज- तो मैंने ये भी आपसे बताया था कि क्वेश्चन ऐसे पढ़िए जो आपने कभी देखे तक ना हो, है ना? ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं आप सबको पता है, लेकिन अभी कल को मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए और फिर कहे सर आपने कहा था कुछ क्वेश्चन आसान है और आपने पढ़ाया नहीं, वो आ गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी, याद रखिएगा। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा, बस आप लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, क्लास को अपने सपोर्ट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? तो आगरा, फरगना, समरकंद या काबुल? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल। ओके, कहाँ पर दफनाया हुआ है फ्रेंड्स? तो ये काबुल में दफनाया हुआ है। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह? बताइए। तो किस मुगल शाहजहां ने शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, शाहजहां। क्लियर? ऑप्शन सी अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर, तो वेरी वेरी गुड। चलिए दोस्तों हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं, अकबर, अबुल फजल या गुलबदन बेगम? तो हुमायूं नामा की रचना किसने की है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, याद रखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो कालिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़ या गुलबर्गा? बताइए। तो वह कौन सा दुर्ग है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, असीरगढ़। ओके, तो असीरगढ़ को दक्कन की कुंजी माना जाता था। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, दक्कन की कुंजी असीरगढ़ को मानते थे। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नवाब वाजिद अली शाह, हर्ष या अकबर? कमेंट करें। इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है हर्ष। ठीक है, तो रामचरितमानस के लेखक जो तुलसीदास थे, ये अकबर के काल से या अकबर के शासन से संबंधित थे।
ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ग्वालियर का किला, आगरा का किला, लाहौर का किला या इलाहाबाद का किला, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ग्वालियर का किला। ठीक है, तो कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो ग्वालियर का जो किला है अकबर ने नहीं बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आईने अकबरी का लेखक है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो अबुल फजल, अल बिरनी, फिरिश्ता या वीर खुसरो, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। ओके, चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, पुणे कभी डैश की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो पुणे को कभी किसके रूप में किसकी राजधानी के रूप में जानते थे, बताइए। ऑप्शंस आपके हैं, सिंधिया, होलकर, भोसले या पेशवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेशवा। ठीक है, पुणे को कभी पेशवाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चुना हुआ इस क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो लाल कुलवंत, बंदा बहादुर, रामतनु पांडे या मार्कांडे पांडे, बताइए। तो तानसेन का मूल नाम, असली नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामतनु पांडे। क्या था? तो रामतनु पांडे अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे, तानसेन इनका नाम था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? फटाफट से कमेंट करें, रामायण का जो अनुवाद है फारसी में किसने किया था? ऑप्शन है आपके, अबुल फजल, बंदायूनी, अब्दुल लतीफ या ईसर दास, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदायूनी। ठीक है, तो रामायण का अनुवाद फारसी में बंदायूनी द्वारा किया गया, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो इसमें से ऐसा पूछा जाता है कौन सा शासक जो है निरक्षर था, अर्थात बताइए, निरक्षर नहीं अनपढ़, तो निरक्षर कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? अकबर। चलिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? वेरी इजी क्वेश्चन। तो बीरबल, टोडरमल, जय सिंह या बिहारीमल, बताइए। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। तो टोडरमल ये उत्तरदायी था। चलिए अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा संग्राम सिंह, अकबर और मेदिनी राय, अकबर और राणा प्रताप सिंह या अकबर और उदय सिंह, बताइए। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह। ओके, तो अकबर और राणा प्रताप सिंह जी के मध्य लड़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुंदेल या बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण हुआ, बताइए। मालवा, डेक्कन, बंगाल, गुजरात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। ठीक है, किसकी जीत के उपलक्ष्य में, याद में, तो गुजरात के। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा जो उपासना भवन बनवाया गया था इसका नाम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा, बताइए।
तो इसको इबादत खाना के नाम से जानते थे, ठीक है, इबादत खाना के नाम से। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था? तो हुमायूं, अकबर, बाबर या औरंगजेब? तो बुलंद दरवाजा किनके द्वारा बनवाया गया, बताइए। तो बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था, ठीक है फ्रेंड। तो बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सती प्रथा की सराहना करने वाला मुगल सम्राट था? बताइए। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? सती प्रथा की भत्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी चुना हुआ है फ्रेंड्स तो बिल्कुल सही आंसर है। तो मुगल सम्राट अकबर जो था ये सती प्रथा की भत्सना करने वाला राजा था, शासक था। ओके चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है वेरी गुड। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद या सिद्दी बशीर? बताइए। तो अभी डिस्कस किया गया है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था, है ना। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स सब लोग क्लास को अपने शेयर करते रहिए, ठीक है। जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आएंगे। टॉपिक वाइज क्लासेस हम आपके लिए रेगुलर लेकर के आते हैं और एक आपके लिए ये हम लाइव टेस्ट सीरीज लाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हुमायूं, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो दीन ए इलाही जो धर्म है किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तो दीन ए इलाही जो है अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धर्म था। ओके जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? वेरी इजी क्वेश्चन। तो कलानौर में राज्याभिषेक जब अकबर का हुआ था उस समय इनकी आयु कितनी थी? 13, 15, 18 या 20? तो उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। कितनी? 13 वर्ष की थी यार मात्र। ओके चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, हरिविजय, वास्तुपाल या भद्रबाहु? चलिए तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी हरिविजय तो ये बिल्कुल सही आंसर है। तो हरिविजय ऐसा विद्वान था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। ओके ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरिविजय। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर या शाइस्ता खां अकबर? बताइए। चलिए तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, है ना। तो इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर इसमें सी आया हुआ है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। ओके चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? बताइए। तो दीन ए इलाही धर्म जो प्रतिपादित किया गया था इसका मूल उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? बताइए। आपके ऑप्शन है विश्व बंधुत्व, वैश्विक निष्ठा, वैश्विक मैत्री या वैश्विक भरोसा? कमेंट करें। चलिए तो दीन इलाही बनाने का जो मूल उद्देश्य था ये था वैश्विक मैत्री। ओके क्या था फ्रेंड्स?
वैश्विक मैत्री, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो टोडरमल, बीरबल, तानसेन या मानसिंह। तो अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था, बताइए। चलिए, तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बीरबल, बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो बीरबल। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट कौन था, बताइए। तो अकबर स्पेशल क्लास समझ सकते हैं इसको। तो अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रेजिमेंट कौन था, बताइए। रीजेंट कौन था? तो बैरम खां था। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, अबुल फजल डैश ने लिखा। तो अबुल फजल की रचना किसने की? वेरी इजी क्वेश्चन। अबुल फजल ने क्या लिखा, ये पूछा गया है। तो अब अबुल फजल ने इनमें से क्या लिखा, फटाफट से बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक सेकेंड। यस, ऑप्शन नंबर सी, अकबरनामा। अबुल फजल अकबर नामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह का जन्म वर्ष में हुआ था। बहादुर शाह प्रथम का जो जन्म है, ये किस वर्ष में हुआ था? आपके ऑप्शन है 1543, 1500, सॉरी 1663, 1743 या 1843। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 1643। तो अकबर सॉरी बहादुर शाह प्रथम का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, नूर जहां का मूल नाम क्या था? तो जबुन्निशा, फातिमा बेगम, मेहरुन्निशा या जहानारा। बताइए, तो नूर जहां का मूल नाम क्या था, कमेंट करें। तो नूर जहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निशा। ठीक है, मेहरुन्निशा जो है नूर जहां का मूल नाम था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए। तो बहुत आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, जहांगीर। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जहांगीर का अर्थ क्या है? तो राष्ट्र का अधिपति, महाधिपति, विश्व विजेता या शतयुद्धों का नायक। तो जहांगीर का अर्थ क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व विजेता। ठीक है, तो जहांगीर का अर्थ क्या होता है फ्रेंड? तो जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। ठीक है, जहांगीर, है ना। चलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? अच्छा प्रश्न है, बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, जॉन हॉकिंस, विलियम टॉड, सर थॉमस रो या सर वॉल्टर रेले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉकिंस। ठीक है, तो इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में जॉन हॉकिंस को राजदूत के रूप में भेजा गया था, याद रखना है। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि 1608 एडी यानी कि एनो डोमिनी साल 1608 ईस्वी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दत्त कौन था, बताइए। आपके ऑप्शन है, विलियम एडवर्ड्स, सर थॉमस रो, एडवर्ड टेरी
या विलियम हॉकिंग्स? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विलियम हॉकिंग्स। कौन थे? तो विलियम हॉकिंग्स थे। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की है? मतलब मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की है? आपके ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। बताइए तो किस मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की है? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। क्लियर? जहांगीर ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में अगर आपने आंसर चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो मोहम्मद हुसैन, उस्ताद ईशा, शाह अब्बास या इस्माइल। तो ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उस्ताद ईशा। ठीक है, तो उस्ताद ईशा जो था ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या सिकंदरा। तो शाहजहां का मकबरा कहाँ है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, आगरा, बिल्कुल सही आंसर है। तो आगरा में शाहजहां का मकबरा है। ओके, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, यस, या इस पर इन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका नाम निर्माण किया था। आसान क्वेश्चन है। तो ताजमहल के बारे में असत्य कथन ऑप्शन नंबर डी है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ये असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो दिल्ली, जयपुर, आगरा या अमरकोट। बताइए तो शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, आगरा। ठीक है, तो किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था? आगरा में। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध कराया गया था? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह। तो औरंगजेब द्वारा किस सिख गुरु का वध कराया गया था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर द्वारा जो है वध कराया गया था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता ताऊस 1739 में कौन ले गया था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए आपके ऑप्शन है, अफगान आक्रामक अहमद अली शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ता ताऊस 1739 में कौन ले गया था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी आक्रामक नादिर शाह। ओके, फारसी आक्रामक नादिर शाह। चलिए
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो सिंधुदुर्ग, रायगढ़, आमेर या दुर्ग, बताइए। तो इनमें से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आमेर। क्लियर, आमेर का किला नहीं था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो अहमदनगर, औरंगाबाद, इलाहाबाद या लाहौर। फटाफट से कमेंट करें फ्रेंड्स कि औरंगजेब की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर। क्लियर, तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, अहमदनगर। चलिए, अगला प्रश्न, शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो पेशवा, सचिव, मंत्री, सुमंत। तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या बोलते थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेशवा। ठीक है, तो शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से जानते थे। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो अफगान, मुगल, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है मराठों को किसके द्वारा पराजित किया गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगान। ठीक है, तो अफगानों द्वारा पराजित किया गया था। क्लियर, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ताजमहल के अंदर के उद्यान को के रूप में जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो ताजमहल के अंदर के जो उद्यान है, अंदर का जो उद्यान है, इसको किस रूप में जानते हैं, बताइए। वेरी गुड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुगल गार्डन। ठीक है, तो इसको मुगल गार्डन के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शिवाजी का गुरु कौन था? तो नामदेव, रामदास, एकनाथ या तुकाराम। तो शिवाजी का गुरु कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामदास। ठीक है, तो शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलिए, अगला प्रश्न दिया गया, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, बताइए। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी में। क्लियर, तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। ओके, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी डैश के नेतृत्व में जारी रखा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगल युद्ध जो है उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो उनकी वीर पत्नी का नाम क्या था, आपको बताना है। तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताराबाई। क्लियर, चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिवाजी की राजधानी थी? तो पूना, रायगढ़, सिंहगढ़ या पन्हाला। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रायगढ़। तो शिवाजी की राजधानी क्या थी इनमें से? तो शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने
गोला बारूद प्राप्त किए थे? बताइए। तो वो कौन सी यूरोपियन शक्ति थी जिससे जो शिवाजी को गोला बारूद प्राप्त हुए थे? आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच या अंग्रेज। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसीसी। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो वो कौन सी शक्ति थी? फ्रांसीसी शक्ति थी। चलिए अगला प्रश्न, चौथ क्या था? तो अंग्रेज औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, या पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। तो चौथ क्या था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। ओके, तो इसको चौथ के नाम से जानते थे। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। बताइए कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। तो नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? तो संत एकनाथ, संत तुकाराम, संत ध्यानेश्वर या नामदेव। तो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संत तुकाराम। ओके, तो संत तुकाराम ये मराठा संत था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किनको बोलते थे बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री को। तो शिवाजी के प्रशासन में मुख्यमंत्री को पेशवा के नाम से जानते थे। ओके। चलिए अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरदासपुर, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्रेंड्स अमृतसर, लाहौर या तलवंडी। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तलवंडी। ठीक है। तो गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो तलवंडी है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि खालसा की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक या अर्जित देव। तो खालसा पंथ सॉरी खालसा की स्थापना किसने की थी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो खालसा की स्थापना किसने किया था? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ओके। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? बताइए। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? आपके ऑप्शन है गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने। कमेंट करें फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव ने। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ये आपको याद रखना है। ओके। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? बताइए।
तो स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाला सिख गुरु कौन था? आपके ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरगोविंद। ओके, तो गुरु हरगोविंद जो है इसने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1599, 1699, 1707 या 1657। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1699। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? वेरी इजी क्वेश्चन, बताइए सिखों के अंतिम गुरु फ्रेंड्स इनमें से कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, वह पुर्तगाली नौचालक पंत नौचालन कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? बताइए। तो केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की ऐसे पूछा जाता है, तो ये वास्को डिगामा। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्लास आपकी है। ठीक है, तो जिन भी लोगों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये मैं आपके लिए बिल्कुल मीडियम लेवल वाले क्लासेस लेकर के आए हुए हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। जो बच्चे नए हैं उनको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे टॉपिक जैसे कि वर्तमान में कौन क्या है, वर्तमान राज्यों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, इसके अलावा जीआई टैग, G20 शिखर सम्मेलन, सूचकांक, है ना, राम मंदिर प्रतिष्ठान समारोह से संबंधित क्वेश्चन, इसके अलावा जो है चर्चित निधन, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा भी टॉपिक डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, और केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, समझ रहे हैं ना, ये सार और हाँ प्रसिद्ध प्रमुख अनुच्छेद, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग क्लास को अपने सपोर्ट करिए। जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पर होती हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकाल तख्त का निर्माण किया गया था तो गुरु रामदास ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु हरगोविंद ने या गुरु नानक ने। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था बताइए। तो अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने किया था। ओके, तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? तो मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शन है शाहजहां, जहांगीर, बाबर या अकबर। तो मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया बताइए। तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर द्वारा आरंभ किया गया था, ये आप याद रखिएगा। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था, आरंभ किया था, याद रखेंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न कि शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं 1529 ईस्वी में घाघरा, 1539 ईस्वी में चौसा, 1526 ईस्वी में पानीपत या 1527 ईस्वी में खनवाह। तो बताइए शेर शाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी,
1539 ईस्वी में चौसा में। क्लियर। तो ऐसे में अगर आप अपना आंसर ऑप्शन नंबर बी चुने हुए हैं तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्बुकर्क, काबराल, एल्मीडा या डी ब्रेगेंजा। बताइए, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पहला सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर है अल्बुकर्क। ओके, तो अल्बुकर्क इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो शाहजहां, अकबर, मुराद या दारा शिकोह। तो गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दारा शिकोह। ओके, तो गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने कराया था। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए, तो हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो अजाम, कामबख्श, अकबर द्वितीय या मुअज्जम। तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बना था बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम। ठीक है, तो मुअज्जम जो है ये औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना था, याद रखना है आपको। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, मुअज्जम। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? आपके ऑप्शन है मेवाड़, चित्तौड़, हल्दी घाटी या उदयपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, हल्दी घाटी। किस युद्ध में? तो हल्दी घाटी के युद्ध में इनको पराजित किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला परिषद। तो अलाई दरवाजा किस में है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। ठीक है, तो अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो यह कुतुब मीनार में है। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स। क्लास में आपके हमने जो है 100+ क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है और 90 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा हुआ है बस, एक क्वेश्चन का मैं 90 क्वेश्चन में। तो मतलब ये है कि क्लास भी आपकी सॉरी, तो फ्रेंड्स क्लास भी आपकी जल्दी समाप्त होने वाली है ये वाली। तो भाई अब भी हम फिर से कहेंगे, भाई सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए। टॉपिक वाइज क्लासेस को जरूर देखिए जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। आप खुद जब क्लासेस को देखेंगे तो एक क्लास आप देख के देखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि टॉपिक वाइज क्लास जो हमने कराई हुई है, जैसे जो टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं, तो इनमें कोई एक क्लास आप देख लीजिए, कोई भी एक रैंडमली कोई भी एक क्लास आप देख लीजिए। और अगर आपको उस क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगें, ठीक है, आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ वाकई में कुछ पढ़ाया गया है। समझ रहे हैं? तो आप खुद सोचेंगे कि वाकई में कुछ भाई पढ़ाया गया है। तो भाई आप लोग प्लीज़ उन क्लासेस को ज़रूर देखिए और सब लोग क्लास को सपोर्ट करिए। जिन लोगों ने भी क्लास को शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर कर दीजिए। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, हैदराबाद या जौनपुर। तो बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। ठीक है, तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्न में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बताइए। तो शाह आलम और फरुखशियर, बाबर और जहांगीर,
जहांगीर और शाहजहां या अकबर और औरंगजेब? तो किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर और जहांगीर। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। ओके, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न, सार्वजनिक सशक्त पेशवा कौन था? तो बालाजी राव, बालाजी बाजीराव, बाजीराव, माधवराव या बालाजी विश्वनाथ? तो सबसे अधिक सशक्त पेशवा इनमें से कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव। क्लियर, तो बाजीराव जो था ये सबसे अधिक पेशवा था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ओके, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन। तो शाहजहां, हुमायूं, बाबर या अकबर, बताइए। तो भारत का मुगल बादशाह, प्रथम मुगल बादशाह कौन था? बाबर। तो प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर जो है प्रथम मुगल शासक था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था, बताइए। तो जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय मुगल बादशाह कौन था, फटाफट से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, यानी ऑप्शन नंबर डी, अकबर। चलिए, अगला प्रश्न, जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी, बताइए फ्रेंड्स। तो जहांगीर की कब्र बनाई गई थी लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर। चलिए, अगला प्रश्न है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो क्या आप जानते हैं? तो फ्रेंड्स देखते हैं आप में से कौन जानते हैं कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। क्लियर, चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सद्र उस सद्र से संबद्ध है, बताइए। सद्र उस सद्र से क्या संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरजे संबंधी मामले। ठीक है, तो गिरजे संबंधी जो मामले हैं ये सद्र उस सद्र से संबंधित हैं। ओके, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सद्र उस सद्र से क्या संबंधित है? तो गिरजे संबंधी मामले। क्लियर, चलिए, अगला प्रश्न, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? वेरी इजी क्वेश्चन। तो जोधाबाई महल, पंचमहल, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? तो अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? इबादत खाने में। कहाँ पर फ्रेंड्स? तो इबादत खाने में अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श करता था, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये आपकी क्लास जो है मुगल स्पेशल हो गई है। ठीक है, तो बताइए कि किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? देखिए, मोस्टली क्वेश्चन लगभग हमने इसमें 85 प्लस क्वेश्चंस मुगल से संबंधित डिस्कस किए हुए हैं, जबकि केवल 15 क्वेश्चन हमने, सबसे 15-16 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं मराठा संबंधित जो है शासकों से। तो नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था औरंगजेब। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक निर्माताओं निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं यानी कि भवन का राजकुमार कहा गया है? तो भवन का राजकुमार किसको कहा गया, बताइए। आपके ऑप्शंस हैं अकबर, जहांगीर, बाबर, तो शाहजहां या बाबर। फटाफट से कमेंट करें फ्रेंड कि भवन का राजकुमार किसको कहा गया है, फटाफट से बताइए। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आपके इस क्वेश्चन के राइट आंसर की,
तो अगर आपने चुना इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, तो बिल्कुल सही आंसर है शाहजहां। चलिए ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास थी इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो मुगल स्पेशल क्लास इसको हम बोल सकते हैं। तो मुगल राज्य से संबंधित, ठीक है, मुगल वंश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में आज इतना ही। तो हम आशा करेंगे आप सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टॉपिक वाइज क्लासेस फ्रेंड्स हमने सब अपलोड कर रखा हुआ है, तो चैनल पे जाकर के इनको आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया क्लास को अपने शेयर भी कर दें। ठीक है, सब लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।